इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर। जिस तरीके से अभी अजमेर की दरगाह को लेकर के मुकदमा चल रहा है, कोर्ट का आदेश बीजेपी कह रही है, तो जो कोर्ट में मामला गया ना, तो कोर्ट पर का तो सम्मान करना चाहिए। पहली बात तो मैं इस बात से दुखी हूं कि सेशन नहीं चल रहा है जी। सत्र चलेगा, पार्लियामेंट चलेगी तो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी, तो सत्र चलना चाहिए। मैं सभी से मांग कर रहा हूँ, सत्र चलना चाहिए। दूसरा, अब इस संभल की हिंसा ठंडी नहीं हुई, संभल सुलग रहा है। अब अजमेर, कल कहीं और, तो जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसका क्या? हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, उनकी एक स्टेटमेंट ने जो आज देश में माहौल बना के खड़ा हो किया है, ये उनकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है कि आज जो है हर धार्मिक स्थल के नीचे दूसरा धार्मिक स्थल ढूंढा जा रहा है। मेरा सवाल ये है, ऐसे समय में, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है बौद्धिस्टों की यहाँ, अगर बौद्ध समुदाय के लोग भी कोर्ट चले जाएं और हिंदू मंदिर जो हैं उन धार्मिक स्थलों के नीचे बौद्ध मठों की सर्वे की मांग करने लगे, तब सरकार क्या करेगी? तब कोर्ट का रुख यही होगा क्या? तो हम जो तमाशा कर रहे हैं, इस तमाशे का कोई अंत है? कल किसी मस्जिद के खिलाफ वक्त पे जो चिंता है वो इसी बात की चिंता है कि जब स्टेट का हस्तक्षेप होगा तो फिर फैसले जो हैं वो इस तरह के आएंगे जिससे अस्थिरता बनेगी, लोगों में गुस्सा पैदा होगा, लोगों में विश्वास की भावना पैदा होगी। आज हमें बात करनी चाहिए, आजाद भारत के 75वें साल में हम लोग हैं, 75 साल से ज्यादा लगभग हो गया है, कि भाई रोटी, कपड़ा, रोजगार, महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, किसान, नौजवान, आज इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा किस चीज पे हो रही है? लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग इस तरीके का बयान देकर के माहौल खराब कर रहे हैं। कोर्ट है, कोर्ट को और सबूतों तथ्यों के आधार पर देखने दीजिए कि तो क्या है। पार्लियामेंट की वैल्यू क्या है? जब पार्लियामेंट में 1991 वर्शिप एक्ट बना है, तो जिस पे राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कानून बना, तो उसकी वैल्यू क्या बची है? बस मुझे इतना जानना है। और बीजेपी ये बताया कि जो वोट की लूट लगी की है उत्तर प्रदेश में, और ईवीएम और अडानी पे जो सवाल है उसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? तो आप कह रहे हैं कि ये उन्हीं प्रदेशों में क्यों हो रहा है जहाँ बीजेपी की सरकार है, और प्रदेशों में क्यों नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं देश का माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी सरकार बिना सरकार के नहीं हो सकता है। सरकार का संरक्षण है, और कई जगह पे तो कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है। कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा माहौल बना के रखना चाहता है कि उसकी कुर्सी बची रहे। पहले संभल और अब जो है अजमेर, आपको लग रहा है कि और मुझे नहीं पता कल आँख सोकर उठेंगे तो कौन सी और नई जगह होगी। और मैंने इस पे सुबह ही एक लाइन कही कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, इससे खामियाजे देश को भुगतने पड़ेंगे। हम अभी संविधान सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने दी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के